हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एलकेजी का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। एलकेजी में मेन 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जिसमें ओरल के साथ रिटन वर्क भी होता है। ड्राइंग में कलरिंग की जाती है, जीके, कॉन्वर्सेशन, राइम्स और शॉर्ट स्टोरी। ये 4 सब्जेक्ट में सिर्फ ओरल वर्क होता है, मगर एक्टिविटीज़ सभी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरे 8 सब्जेक्ट का वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो मैंने 4 सब्जेक्ट को इस वीडियो में कवर किया है और पार्ट 2 जो इसका बनाया है उसमें मैंने ओरल वाले सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको कवर किया है। तो आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले इंग्लिश में A to Z कैपिटल और स्मॉल लेटर का रिवीजन कराया जाता है, जो बच्चा नर्सरी और प्ले से सीख के आता है। मैंने नर्सरी और प्ले के सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है, फोनिक साउंड वर्ड पढ़ाए जाते हैं। हर एक लेटर का एक साउंड होता है, बच्चों को वो साउंड बताया जाता है। ए का साउंड होता है ए, एप्पल। बी का ब, बैट। सी का क, कैट। इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ए और एन का यूज़ करना बच्चों को बताया जाता है। कॉन्सोनेंट वॉवल से बच्चों का परिचय कराया जाता है। राइमिंग वर्ड, छोटे छोटे राइमिंग वर्ड्स जो हैं वह बच्चों से कराए जाते हैं, जैसे मैट कैट, बॉक्स फॉक्स, नट हट, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स। वन और मेनी, जब हम बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो हम सबसे पहले वन और मेनी करके ही इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है जंबल वर्ड, छोटे छोटे जंबल वर्ड बच्चों से कराए जाते हैं, जैसे CAT कैट को TAC सीक्वेंस में बच्चा उनको करेक्ट करता है। यूज़ दिस एंड दैट, दिस और दैट का यूज़ हम बच्चों को सिखाते हैं और इसके साथ ही दिस और दैट के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दीज और दोज को भी बच्चों को बताया जाता है। अपोजिट वर्ड, छोटे छोटे अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो बच्चों से करवाए जाते हैं, जैसे अप एंड डाउन, नियर एंड फार, फैट एंड थिन। एंड का यूज़ करना बच्चों को सिखाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। इस तरह से करके पेयर वर्ड्स हम बच्चों को बताते हैं। अब है हिंदी। हिंदी में पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्क, जो बच्चा वर्णमाला सीख कर आता है उनकी पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्क करवाया जाता है। अमात्रिक शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के बच्चों को सिखाए जाते हैं बनाए, जैसे नौ नल, नौ गौर नगर, कटहल कटहल, बिना मात्रा वाले शब्द हैं, इनको सिखाया जाता है। उसके बाद मात्रा का ज्ञान, पूरी मात्राओं का ज्ञान LKG में नहीं कराया जाता, 3 से 4 मात्राओं का ज्ञान LKG में करा दिया जाता है। एटलीस्ट आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, ये 3 तो ज़रूर करा दिए जाते हैं, ताकि उनके ऊपर ये सामान्य ज्ञान हम बच्चों से करवा सकें। इसमें बच्चों को शरीर के अंगों के नाम लिखो, ये सब आता है। फल के नाम लिखो, सब्जियों के नाम लिखो, उसके बाद वाहन, जानवर, इन सब के नाम हम बच्चों से लिखवाते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जितनी मात्राएं मैंने हमने सिखाई हैं, सिर्फ उन्हीं मात्राओं से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को हम याद करवाएं। इसके बाद आता है मैथ, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन। इसको आप प्री नंबर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। रिवीजन वर्क, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन जो है ये आपका प्ले से लेकर के UKG तक हर मैथ बुक में सबसे पहले वही आता है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन बहुत डेवलप होता है। रिवीजन 1 to 100 काउंटिंग नंबर रिवीजन करवाया जाता है और नंबर नेम बच्चों को लिखवाया जाता है। नंबर नेम में कई स्कूलों में 50 तक और कई स्कूलों में 100 तक लिखवाया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो 1 to 20 थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और अगर बच्चे वो कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए आगे करना। बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग हम कह सकते हैं, बच्चों को LKG में करवाया जाता है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के कंपैरिजन यहाँ सिखाए जाते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करो, स्मॉलेस्ट को सर्कल करो, इस सब तरह का। और उसके बाद राइट द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर, लेस, ये सब नंबर इस टॉपिक के तहत आ जाते हैं। एडिशन, छोटे छोटे एडिशन बच्चों को करवाए जाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को काउंट करके उनको लिखने बोला जाता है और उसके बाद छोटे छोटे 2 डिजिट के, 1 डिजिट के एडिशन बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बोरो नहीं होता है, हासिल वाला एडिशन बच्चों को नहीं कराया जाता है। सब्ट्रैक्शन में भी पहले
ऑब्जेक्ट को गिनो और इसमें से इसमें काउंट करो, कट करो और उसके बाद उसको लिखो। ये बच्चों से छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन 1 डिजिट के और 2 डिजिट के करवाए जाते हैं, लेकिन बोरो इस क्लास में नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन टेबल एक्टिविटी, मल्टीप्लिकेशन टेबल एक्टिविटी में 5 तक के टेबल से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इनमें प्राइमरी से पढ़ाया जाता है। टाइम और मनी भी इनके सब्जेक्ट में आ जाता है। ड्राइंग में कलर सेक्शन होता है जिसमें बच्चे पैटर्न्स पे कलरफुल क्रेयॉन से ट्रेस करते हैं और उसके बाद उनको जो पिक्चर दी जाती है उसको वो कलर करते हैं, उनको कलर करना सिखाया जाता है। बेसिक कलर्स नेम और कलर्स की पहचान उनको करवाई जाती है। इसके बाद एक्टिविटी सेक्शन में हर स्कूल अपने तरीके से एक्टिविटी करवाता है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं, जैसे क्ले का यूज़ करते हैं, पाम पेंटिंग, थंब पेंटिंग, वेजिटेबल एंड रेनबो पेंटिंग। इस सब तरह की पेंटिंग से बच्चों को ड्राइंग करवाया जाता है। तो ये मैंने 4 सब्जेक्ट को इसमें कवर किया है और इसका पार्ट 2 जो मैंने बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि LKG का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।